जानकारी मिली, मैं यहाँ आया हूँ, अभी जांच किया मैंने और जांच में तो कुछ नहीं मिला। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं वो पहुंच चुके हैं आज़ाद फार्मा में, औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। लगातार उनको जो है शिकायतें मिल रही थी कि जो आज़ाद फार्मा है उसमें जो दवाइयां हैं, दवाइयों के बिक्री करने में अनियमितताएं बरती जा रही थी। लेकिन जैसा कि मालूम है कि पूरे देश में हर जगह कफ सिरप में जो प्रॉब्लम आ रहा था, बच्चों का जो कफ सिरप के कारण पीने से बच्चों की जान गई। मध्य प्रदेश में ये घटनाएं घटी, वहाँ जो जानकारी मिल रही है कि 20 से भी आंकड़ा पार कर रहा है। महाराष्ट्र में ये भी घटना घट रही है, उत्तर प्रदेश में भी ये कैजुअलिटी हुई है। तो ऐसे में मुझे जानकारी मिल रहा था कि झारखंड में भी जो बैंड जो कफ सिरप है उसका कहीं न कहीं वो रिटेलिंग किया जा रहा है। तो मुझे जानकारी मिली, मैं यहाँ आया हूँ, अभी जांच किया मैंने और जांच में तो कुछ नहीं मिला। कई कफ सिरप मैंने सीज किया है और हमारे पास 10 इंस्पेक्टर भी हैं और उसके बाद जांच होगा और जांच में अगर ठीक होगा तो ठीक होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, झारखंड के जनता से कहना चाहता हूँ कि मैं गार्जियन हूँ, कोई चिंता मत कीजिए। आपकी हेल्थ की सेफ्टी में मैं हूँ, गारंटर मैं हूँ और बच्चों की सेफ्टी का भी मैं गारंटर हूँ। तो यहाँ आने का मकसद कोई ज़्यादा पैनिक ना होना नहीं होना चाहिए। ये मेरा काम है, मैं जांच करूँगा। मंत्री जी, सवाल ये उठता है कि सदर अस्पताल में फंगस लगी दवाएं मिलता है, उसका क्या करेंगे? नहीं देखिए, अभी मैं तो यहाँ पे आया हूँ इस दवाई दुकान में, जो खास करके जो दवाई बैन की गई है। एक है आपका कोल्ड्रिप है जो BN-SR-13, अगर आप लोग कहीं मिलता है तो आप लोग मुझे बताइएगा। दूसरा है रेटिप्रेस TR, ठीक है, अगर ये मिलता है रेटिप्रेस कहीं मिलता है तो हमको आप लोग बताइएगा। और एक है रिलीफ सिरप जो है, अगर कहीं मिलता है तो आप देखिए, तो हमको आप लोग बताइएगा आपके माध्यम से। तो ये दवाइयाँ बैंड है, झारखंड में नहीं है। फिर भी रात में 1 बजे रात तक पूरे ड्रग इंस्पेक्टर हर जगह हर जिलों में छापा हम लोग मार रहे हैं और देख रहे हैं कहीं ये इस प्रकार की सिरप तो नहीं मिल रहा है। और दूसरा जो सिरप का सेवन करते हैं नशे के रूप में, वो भी बाज आए। मैं कहना चाहता हूँ आज आए दिन देखिएगा रात में लड़के लोग जो है कफ सिरप पीते हैं। तमाम दवाई दुकान को मैं निर्देश दे रहा हूँ आज, अगर मुझे मिल गया बिना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स का, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा अगर सही सिरप ने बेचा तो वैसे दवाई दुकान पर भी कार्रवाई होगा। अभी हमारे साथी ने क्वेश्चन कहा कि सदर हॉस्पिटल में दवाई में फंगस मिला, तो जानकारी मुझे मिली, मैं सूचना मिलते ही मैं विभाग से बात किया और जो दवाई देते हैं, हमारा जो काउंटर पे दवाई देते हैं उनसे भी मेरी बात हुई। तो वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब हम दवाई देते हैं तो हम देखेंगे कि फंगस है कि नहीं फंगस है। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कॉन्स्पिरेसी है। दवाई मैं दिया, आप दवाई लिए, तो तीसरा आदमी को कैसे मालूम चल गया? हमें तो मतलब एक मेरे खिलाफ है, कह रहा हूँ कि मैं ऐसे मेरे साजिश पीछे पड़े हैं ये लोग, मैं वैसे लोगों से बोलना चाहता हूँ। राजनीतिक मुद्दा है तो और मैदान में फरियाल होने यार, हेल्थ में क्यों मजाक करते हो, जानबूझ के साजिश करते हो। और मैं बताया हूँ जो दोषी होगा, और दवाई दुकान में भी दवाई देखिएगा, कोई दवाई देगा तो क्या फंगस वाला दवाई देगा क्या? इतना निम्न स्तर का दवाई देगा क्या? हमारे यहाँ दिन रात हम लोग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, दवाई के साथ हम लोग खिलवाड़ करेगा क्या? कहीं न कहीं जो जांचें आ रही है, जो बातें आ रही है, एक साजिश है वो। और वहाँ पर साजिशकर्ता का हेडमास्टर लोग हैं, कभी बताया कि दवाई में फंगस मिला। आप लोग कॉमन सेंस नहीं है, बताइए। आप लोग कुछ मीडिया लोग लगा दिए, चला दिया, तो आपको सत्यता देनी चाहिए। अभी एक बातें आ रहा है कि डॉक्टर से जो डॉक्टर आपका विदा कर रहा है, एम्बुलेंस विदा कर रहा है और मरीज की जान जा रही है, कैसे होगा इस तरह? हम डॉक्टर शपथ लेते हैं, तो आप ठान लिए हैं कि नहीं बदनामी करना तो कीजिए, लेकिन इसकी सच्चाई थी। डॉक्टर का मॉरल मिलता है, हमारा विश्वास टूटता है इससे। और फंगस का जो भी है मामला आया है, मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। CCTV का फुटेज में मंगवाया हूँ, सारा डिटेल में मंगवाया हूँ। और बार बार कोई बदनामी करेगा हमारे विभाग को, कोई बदनाम करेगा इरफान अंसारी को, ठीक नहीं होगा। इतना तो कॉमन सेंस जो मेडिसिन देता है वो तो देखिएगा फंगस है कि नहीं फंगस है। मतलब जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा बिल्कुल दोषी है, और अगर कॉन्स्पिरेसी भी है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी आपने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को सुना और उनका कहना है
कि 2-3 टाइप के जो कप सिरप हैं जो नशे के रूप में युवा उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट जो है दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे शहरों में देखने को मिल चुका है, जिसके बाद से जो है लगातार शिकायत मिल रही थी कि जो फिराल लाल में जो दवाई दुकानें हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो है आज़ाद फार्मा, जय हिंद फार्मा, इन तमाम दुकानों में जो है घूम घूम करके स्वास्थ्य मंत्री ने जो है जांच पड़ताल किया है और देखा है कि कहीं वैसी संदिग्ध जो कप सिरप है वो तो बिक्री नहीं की जा रही है। इसलिए भी लगातार स्वास्थ्य मंत्री जो है जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, स्वास्थ्य सदर अस्पताल में जा रहे हैं और सारी चीज़ों को बारीकी से कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए एक अच्छी खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी कही कि सदर अस्पताल के भी कई ऐसे मामले जो है स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचे थे और उसको लेकर के भी जो है स्वास्थ्य मंत्री काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो फंगस लगी दवाएं जो है जो मरीजों को मिली थी उसके बारे में भी जांच करेंगे, क्योंकि ये भी शिकायत मंत्री जी के पास पहुंची थी कि सदर में सही तरीके से जो है दवाइयों का वितरण नहीं हो रहा है। अब ऐसे में तमाम चीज़ों पर जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज जो है आज़ाद फार्मा पहुंचे हुए थे और दुकानों में घूम घूम करके उन्होंने पूरी जानकारी एकत्रित की है और कुछ कप सिरपों को भी जो है उन्होंने जब्त किया है और उनका टेस्टिंग किया जाएगा ताकि वो टेस्ट करके ये पता लगाया जा सके कि वो मानक पैमाने पर सही उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, या फिर जो है कप सिरप जो बिक रहे हैं वो सही कंपनी के हैं या नहीं है। और 2-3 कप सिरप ऐसे भी हैं जो प्रतिबंधित है और वो कप सिरप अगर कहीं दुकान पर मिलता है तो आम जनता से भी स्वास्थ्य मंत्री ने ये गुहार लगाई है कि आप जो है स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को सूचना दें, इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी अंकित गोस्वामी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।